नाथ की जय, हर हर महादेव की जय, जय भोले सरकार की जय। बाबा की महिमा ही अनोखी है, बाबा की महिमा ही अनोखी है। इनको जो भी पूजा है उसको कभी कोई चीज की कमी नहीं हुई है। लेकिन श्रद्धा से आप ये सोचिएगा कि वो पूजा करता है तो हम भी करें, ऐसा नहीं। आपके दिल में होना चाहिए, आपके दिल में श्रद्धा है तो जरूर भगवान पूरा करता है। इसी तरह एक औरत थी तो बहुत भगवान भोलेनाथ के पूजा करती थी, बहुत पूजा करती थी। तो उसके बाद उसका एक दिन पति उसका छोड़ के चला गया, पति छोड़ के चला गया। लेकिन वो भक्ति के साथ रहने लगी, बड़ी घर की बेटी थी। कहते हैं कि उस समय, आज के 50 साल पहले की कथा है, उस समय पति उसका चला गया तो नैहर आके दिन गुजारा करने लगे। लेकिन यहाँ पर भी उसको भौजाई तंग करने लगी, गोईठा ठोकवाती थी, गेहूं धान ये सब काम करवाती थी, पिटवाती थी, बड़ी बेचारी को दुख दिया करती थी। जब दुख देती थी तो रोने लगी। एक उसकी बेटी भी हुई थी, बोले लगी कि अब हम रह के जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। सच्ची कथा है, अब हम जी के नहीं रहे, माने नहीं, मर जाएंगे। हाँ, ये कथा उसकी सहेली ने सुनाई है, हम तो रोने लगे थे। वो कथा विक्रम तरफ की कथा है। तो उसकी सहेली ने कथा जब सुनाई कि इस तरह से हुआ तो वो बहुत नैहर से ससुराल चली गई। ससुराल चली गई तो सोची कि अब कैसे जिए, मतलब कैसे जिएंगे, चलो ससुराल में रहते हैं। तो ससुराल में गई तो उसका जो देवर ससुर था, ये सोचा ये तो हक हिस्सा लेने आ गया, ये हक हिस्सा लेने आ गया। अब इसका एक विधवा औरत, एक तरह से विधवा ही न है, भैया तो भाग गए, अब तो मर गए कि जी गए, कोई वो नहीं है, पता नहीं है इसका। तो ससुराल में वो भी लड़की सोची कि हम ससुराल में रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये दोनों प्लान कर रहा था, चलो इसको आज मरवा देते हैं। एक लड़की उसके यहाँ आती थी, जो एक लड़की थी वो आती थी, वो दूरा पे जो मर्द बात कर रहे थे वो सुन लेती है। कहती है कि कन्या चाची आज तोरा घटियावल जतवा, आज तोरा घटियावल जतवा, मार देतवा। तो बोली कि आज मार देते, मतलब होता है ना, उसको बता दिया कि किसके प्रभाव से हुआ, वो महादेव जी के। वो लड़की आके बता के चली गई, वो भी दिमाग लगा के थोड़ा पता की कि सही में। देखी कि 3-4 गो अनजान आदमी जो मर्डर उर्डर करता था ना, मुसर वो सब बैठा हुआ है, समझ गई। तो बोली, लड़की बोली थी कि पिछला एगो दरवाजा हवाई थी वो आगे से खोल दे बुआ, आगे से खोल दे बुआ, तो ओकरे से शाम में निकल जाइए। वो निकल गई, अपना बेटी के लेके निकल गई, वैसी तकिया लपेट के और सुला दिया घर में। अब बच्चा के भी तकिया एगो लपेट के सुला दिया, सब जाना कि सुतल है। और दरवाजा उठगा के वो निकल जाती है, पोटली लेके निकल जाती है। सोची कि औरत के 3 जगह के रहता है, कहाँ कहाँ, एक नानी के घर में, एक ससुराल, एगो नैहर। लड़की के 3 जगह हाथ है। हम बड़का घर के लड़की ही कहाँ जाए, इधर उधर जाए तो माए बाप के शिकायत होत कि बेटी भाग गई। ससुराल जाई थी तो मार दे तो प्रेत बन जाए, काहे कि वो कथा जानती थी, शिव महापुराण का सुनती थी, कथा भी जान रही है। तो मैं क्या करूं भगवान, मुझे शक्ति दीजिए। एक मंदिर में गई तो शिवलिंग से आवाज आता है कि बेटा अपना मैके ही चली जाओ, अपना मैके ही चली जाओ, दुख सुख जी लेना,
अगर मरोगी या भागोगी तो लोग तुझे ही संस्कार विहीन कहेगा, शिकायत करेगा कि ऐसी गंदी औरत है, तुम अपने मैके चली जाओ। इसी तरह वो मैके गई और एक साधु प्रवचन देने आते थे, तो रोज सुनने जाती थी प्रवचन। रोज साधु प्रवचन देते थे, उसी के गांव में आए थे, ऐसे यहाँ प्रवचन हो रहा है तो उसी सुनी कि हमारे भी गांव में एक सन्यासी प्रवचन देने आए हैं, उनकी पत्नी भी बड़ी खूबसूरत है। ये गई सुनने, प्रवचन सुनने जब गई तो देखती है कि ये तो मेरे ही पति हैं, ये तो मेरे ही पति हैं। तो उसकी औरत को देख के कहती है कि आप कौन हैं? तो बोलती है कि मैं नहीं, आप बताइए कि आप कौन हैं। तो ये मेरे पति हैं। औरत बोलती है कि अच्छा। उस दिन गाड़ी में बैठ के दोनों पति पत्नी प्रवचन दे के चले गए। ये माँ बेटी दूसरा दिन फिर गई, अब देख लिया कि मेरी पति है, तो दूसरा दिन फिर जाती है वहीं पे और जाके पति के पैर पकड़ लेती है। कहती है कि हे नाथ, मेरे को छोड़ के आप कहाँ चले गए? अपने से मुझे मार दीजिए तो मैं तो चली जाऊंगी, स्वर्ग में चली जाऊंगी, और मुझे इस तरह से छोड़ के मत जाइए, मेरे को बहुत दुख दे रहा है लोग, नहीं तो अपनी पुत्री के ही साथ ले जाइए। अब जो पति था वो बहुत बड़े घर की लड़की से शादी कर ले था, वो अपनी पत्नी के तरफ देख रहा है। पत्नी बोलती है कि आपकी पत्नी मिला है स्वामी, आपकी पुत्री है, हम इसको साथ लेके चलते हैं। औरत कहती है कि हम इसको साथ लेके चलेंगे, ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी दीदी है। उसको साथ लेके चले जाते हैं और उस औरत ने इतनी बहन के सेवा की, जो सौतन हुई, इतनी बड़ी वाली बहन का सेवा की कि सत्संग में रानी की तरह उसे गहना उना सब पहना के ले आए और इतना प्यार किया, इतना दुलार दिया। और बेटी के भी बड़े घर में, बेटी को भी बड़े घर में शादी किया। और ये कैसे हुआ? ये सब प्रभु के कारण हुआ। ऐसा होता है कभी कोई सौतीन ले जाएगा? ये भोलेनाथ की कृपा से हुई, क्योंकि वो बचपन से ही, लोग बोलते हैं ना कि 5-6 साल की अवस्था में ही मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी, और वो इसी तरीके से करती थी। जब एक कथा कही तो वो बोली कि जब आप चर्चा कर रहे थे, ये कथा वो सुनाई, तो मैंने बोला कि मामा मेरे को क्यों आप बुलाई हैं? तो ये जहर का गोली धैले ही वह हमी मरेला, लेकिन माइक में तोर कथा सुन ली वह, यही चलते मरली ना, गोलियां ना खैली है से तोड़ा बोलैली है खबर देके। और एक कथा सुनाई मेरे को, कथा सुनाई, बोली कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब दुख सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि सीधे उसके साथ भी ऐसा ही कुछ था। मैं बोली 2-4 साल की जिंदगी है, बोलते हैं कि अभी तो जवाने ही। मैं बोली 2-4 साल की ही जिंदगी ना है, बार बार मैं कह रही हूँ 2-4 साल की जिंदगी है ना, और बोल रही कि मैं तो जवान हूँ। मैं बोली कि 2-4 साल की जिंदगी है, बार बार कह रही हूँ कि 2-4 साल की जिंदगी है, जी लीजिए। और वो बोल रहे कि मैं तो अभी जवान हूँ, कम से कम 20-25 साल जिएंगे, और मैं बार बार कह रही हूँ कि 2-4 साल की जिंदगी है। ये 2-4 साल कम से कम 20-25 बार मुंह से निकला। और ठीक 2 साल 2 महीना के बाद वो एक तीर्थ यात्रा में गई और वहीं उनकी मुक्ति हो गई, वहीं उनकी मुक्ति हो गई। तो भगवान ने एक कथा के द्वारा, क्योंकि वो भी शिव के भक्त थे, एक कथा के द्वारा उनका जीवन बचाया, और इन्होंने अपनी सहेली का अटूट प्रेम वाली कथा सुनाई। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।